सोचिए जरा, बचपन में सर्कस की वो यादें कितनी हसीन होती है ना। खूब सारी हंसी, खेलकूद और मजा। लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं, वो इस पूरी मासूमियत को एक भयानक और खौफनाक सपने में बदल देती है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर हंसाने वाला वो प्यारा सा जोकर ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधा इस मामले में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रूप बदलने वाले इस खौफनाक दुष्स्वप्न की असली सच्चाई को। बात 1980 के दशक की है। अमेरिका में अचानक से महज कुछ ही हफ्तों के भीतर बच्चों के गायब होने की एक बाढ़ सी आ गई। सब कुछ इतना रहस्यमयी था कि माता-पिता पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बच्चे जा कहाँ रहे हैं और उन्हें खोजा कैसे जाए। और ये खौफनाक सिलसिला शुरू होता है एक बहुत ही मासूम से लालच से। एक ऐसी घटना जिसने बोस्टन के एक परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जेरी और उस लाल गुब्बारे की घटना। आप जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कैसे दो भाइयों के बीच की एक छोटी सी आम सी बहस एक बहुत बड़े हादसे में बदल जाती है। पीटर के कमरे में एक मामूली से पेन के लिए झगड़ा होता है। उसके 15 मिनट बाद उसका 7 साल का छोटा भाई जेरी गुस्से में पीला रेनकोट पहनकर घर से निकल जाता है। और फिर एक सुनसान सड़क पर वो एक रहस्यमयी लाल गुब्बारे का पीछा करते हुए एक अंधेरी सुरंग तक जा पहुंचता है। वो मासूम बच्चा सीधा एक जाल में फंसने जा रहा था। जैसे ही जेरी उस सुरंग के किनारे पहुंचता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, जेरी, जेरी। ये एक ऐसी खौफनाक और ठंडी आवाज थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक मुस्कुराते हुए जोकर ने उसे पुकारा और फिर पलक झपकते ही उस छोटे से बच्चे को अंधेरे में खींच लिया। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अपने भाई के इस तरह गायब हो जाने के बाद पीटर चुप नहीं बैठने वाला था। तो यहां से शुरू होता है उस अंधेरी सुरंग का वो सफर जो किसी के भी होश उड़ा दे। जब सुरंग के पास जेरी की साइकिल और उसके रेनकोट का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला, तो एक डरे हुए लेकिन हिम्मत वाले पीटर ने अपने दोस्तों होली और सैम के साथ मिलकर एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया। अगली सुबह जब ये तीनों उस सुरंग में घुसे, तो हर एक कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वहां घुप अंधेरा था, एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी और फिर हड्डियां टूटने की डरावनी आवाजें। तभी उनकी नजर पानी में बहते हुए लाल खून और जेरी के उस छूटे हुए जूते पर पड़ी। अब उन्हें यकीन हो चला था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन डर का असली एहसास तो उन्हें तब हुआ जब अचानक पूरे अंधेरे में एक जोरदार हंसी गूंजी। उनके हाथ की टॉर्च बंद हो गई। घबराकर सैम ने जैसे ही एक मोमबत्ती जलाई, उस हल्की सी रोशनी में उनके ठीक सामने वो खौफनाक जोकर खड़ा था। और इससे पहले कि वो चीख भी पाते, जोकर ने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और उन्हें वापस उस भयानक अंधेरे में छोड़ दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो बच्चे वहां से भागे। अगली सुबह वो एक पुलिस ऑफिसर को लेकर वापस आए, इस उम्मीद में कि कोई बड़ा उनकी बात पर यकीन करेगा। लेकिन यहाँ जो सच्चाई सामने आई वो बहुत डरावनी थी। आप इस बात को समझिए, ये साइकोलॉजिकल हॉरर का सबसे अहम हिस्सा है। सुरंग के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने हकीकत को 2 हिस्सों में बांट दिया। बच्चों ने वहां हड्डियां देखीं, बहता हुआ खून देखा, डरावनी आवाजें सुनी। लेकिन पुलिस ऑफिसर को वहां क्या दिखा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये बच्चे महज कोई मजाक कर रहे हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। अब पीटर, हॉली और सैम बिल्कुल अकेले थे और उन्हें उस शैतान की मांद में और अंदर जाना ही था। जैसे ही वो आगे बढ़े, हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। वो तीनों उस अंधेरे में अलग अलग हो गए। सैम को अचानक एक बिना सिर का फड़फड़ाता हुआ शरीर मिला और तभी एक आवाज आई, हेलो सैम। वो जोकर वापस आ गया था। उसने सैम को जोर से खींचकर एक दूसरी सुरंग में धकेल दिया। वहीं दूसरी तरफ पीटर को अपना भाई जेरी दिखा, लेकिन वो जेरी नहीं था। देखते ही देखते वो एक विशालकाय, नुकीले दांतों वाले भयानक राक्षस में बदल गया। असली रूप अब सामने आ चुका था। और मजे की बात देखिए, उस वक्त सुरंग के बाहर भी कुछ अजीब घट रहा था। पुलिस ऑफिसर की गाड़ी अचानक बंद पड़ गई, लाख कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। तभी अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी कि ऑफिसर को भागकर वापस सुरंग में जाना पड़ा। और इस बार उसे भी उस पानी में बहता हुआ खून साफ साफ दिखाई दे गया।
शैतान की उस मांद की गहराइयों में पीटर ने जो मंजर देखा वो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। वहां उन सभी गायब हुए बच्चों के शरीरों का एक बड़ा सा पहाड़ लगा था। जेरी हवा में ऊपर तैर रहा था और सैम पास ही जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये देखकर पीटर का डर अब एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था। तो यहाँ हमें उस राक्षस का खौफनाक मकसद पता चलता है। उसने पीटर के सामने माना कि वो छोटे बच्चों की जान निकालता है, उनकी लाइफ फोर्स को चूसता है ताकि वो खुद लंबी उम्र तक जिंदा रह सके। और फिर शुरू हुई आखिरी लड़ाई। उस शैतानी जोकर ने पीटर को अपने भयानक दांतों के बीच जकड़ लिया था। बस काम तमाम होने ही वाला था। लेकिन तभी होली की समझदारी और बहादुरी काम आई। उसने पीछे से उस राक्षस पर आग की एक जलती हुई मशाल दे मारी। उस जीव ने गुस्से में अपनी पूरी उल्टी गर्दन घुमाकर होली पर हमला करना चाहा, लेकिन होली तैयार थी। उसने तुरंत दूसरी मशाल सीधा उसके चेहरे पर दे मारी। आग से जलते हुए उस राक्षस को मजबूरन होकर एक गहरे कुएं में कूदना पड़ा। सही समय पर पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया और उसने बेहोश पड़े जिंदा बच्चों को बाहर निकाल लिया। शहर में बच्चों के गायब होने का वो डरावना सिलसिला तो रुक गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? इस पूरी कहानी का सबसे काला सच इस नंबर से जुड़ा है, 27। वो राक्षस उस कुएं में गिरा जरूर, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बस पीछे हटकर एक लंबी नींद में चला गया था, इस भयानक श्राप के साथ कि वो हर 27 साल बाद अपनी वही भूख मिटाने के लिए वापस लौटेगा। ये एक अंतहीन चक्र है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चूंकि उस शैतानी जीव को कभी पूरी तरह से खत्म किया ही नहीं जा सका, तो जरा सोचिए, जब ये 27 साल पूरे होंगे और वो उल्टी गिनती आखिर में 0 पर आकर रुकेगी, तो वहां उसका इंतजार कौन कर रहा होगा? अगली बारी किसकी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस खौफ को हमारे और आपके जहन में हमेशा के लिए जिंदा रखता है।